महाभारत गाथा भाग 1 कुरु वंश का उदय। क्या आप जानते हैं कि उस महायुद्ध की नींव कहां पड़ी थी जिसने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया? आइए जानते हैं उस महान कुरु वंश के बारे में जहां से इस महाकाव्य की शुरुआत हुई। स्था कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु से। उनका विवाह देवी गंगा से हुआ। गंगा ने शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी कि वे कभी उनके किसी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन जब गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र को बहाने लगी, तो राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और टोक दिया। शर्त टूटने के कारण गंगा उस 8वें पुत्र को लेकर चली गईं, जिसका नाम देवव्रत था। एक भीष्म प्रतिज्ञा जिसने इतिहास बदल दिया। यही देवव्रत आगे चलकर शास्त्रों और शस्त्रों के ज्ञाता बने। जब राजा शांतनु का दिल सत्यवती नाम की एक केवट पुत्री पर आया, तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि राजा के बाद सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने इतिहास की सबसे कठिन प्रतिज्ञा ली। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। एक वंश, 2 राहें। आगे चलकर सत्यवती के वंश में 2 मुख्य भाई हुए जिन्होंने महाभारत की मुख्य भूमिका तैयार की। धृतराष्ट्र, ये जन्म से अंधे थे, इसलिए ज्येष्ठ यानी बड़ी होने के बावजूद इन्हें राजा नहीं बनाया गया। इनके 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरव कहा गया। पांडु, ये हस्तिनापुर के राजा बने। इनके 5 अत्यंत कुशल और संस्कारी पुत्र हुए जिन्हें पांडव कहा गया। इस अध्याय से सीख, लाइफ लेसन। भीष्म पितामह का त्याग महान था, लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा ने उन्हें आने वाले समय में अधर्म के सामने भी मौन। रात के 12 बज रहे थे। रवि अकेला अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर एक मैसेज आया, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। रवि हंस पड़ा। यह कोई प्रैंक है? उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फोन दोबारा देखा, मैसेज बदल चुका था। अब भी पीछे देखो। धीरे धीरे कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। रवि ने डरते डरते पीछे देखा और स्क्रीन काली हो गई।